Welcome guys. Today we are going to study about our fourth cranial nerve. Okay. And what is the name of our fourth cranial nerve? It is our trochlear nerve. Okay. This is our trochlear nerve. So from where this nerve will arise, we all know that it will arise from the midbrain at the level of inferior colliculus. Okay. So याद करने की कोशिश करो कि थर्ड नर्व कहाँ से अरेज हो रही थी, वो भी मिड ब्रेन से अरेज हो रही थी, लेकिन वो सुपीरियर कोलिकुलस लेवल से होती है, जबकि फोर्थ नर्व कहाँ से हो रही है, इन्फीरियर कोलिकुलस लेवल से. ओके. और रिमेंबर वन पॉइंट दैट इट इज़ द ओनली नर्व दैट विल अराइज फ्रॉम आवर डोर्सल साइड. बाकी जितनी भी नर्व्स है वो सारी कहाँ से होती है, वेंट्रल साइड से अराइज होती है. इट विल अराइज फ्रॉम डोर्सल साइड, बट बाद में वो क्या होती है, घूमकर वेंट्रल साइड में आ जाती है. ओके. सो ओनली नर्व टू arise dorsally and then it will come ventrally. Now look, we are looking at the transverse section of our midbrain. At which level? At inferior colliculus level. And from where the third nerve will arise? From superior colliculus level. तो मैंने एक वीडियो बना रखा है थर्ड नर्व के ऊपर, तो आप वो देख लेना. थर्ड नर्व और फोर्थ नर्व के बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होगी, तो उन दोनों को आपस में कोरिलेट करके याद करना. ओके. तो हियर आर आवर फोर्थ नर्व न्यूक्लियस. ओके. तो यहाँ पे क्या होती है, क्रॉसिंग होती है. जो लेफ्ट साइड के फाइबर होंगे वो राइट साइड में जाएंगे, और राइट से जो फाइबर अरेंज होते हैं वो लेफ्ट में जाते हैं. तो यहाँ पे क्रॉसिंग है फाइबर्स की, और ये कहाँ होती है, अपने इस मिड ब्रेन के अंदर ही होगी. तो इसको क्या बोलते हैं, डेक्यूसेशन. ओके. तो डेक्यूसेशन ऑफ फाइबर होगा, और वो कहाँ पे होगा, एट द लेवल ऑफ एंटीरियर मेडुलरी वेलम. ठीक है. तो ये जो डेक्यूसेशन है वो अपने अंदर ही होता है इसके मिड ब्रेन में, और जो जगह होती है उसको बोलते हैं एंटीरियर मेडुलरी वेलम. ठीक है. तो इसके फाइबर अराइज होते हैं डोर्सल से, लेकिन फिर क्या होता है, टर्न होके वापस वेंट्रली आ जाते हैं. अब अपने इसका पार्ट देखते हैं. तो अपने को पता है कि वेंट्रली आने के बाद ये क्या होता है, कैवर्नस साइनस जो होता है उसके लेटरल साइड से पास होंगे. ठीक है. एक मैं इमेज दिखा दूंगा, बीडीसी में अपने बहुत अच्छे से दे रखी है. तो आपको याद होना चाहिए कि कैवर्नस साइनस जो होता है उसके लेटरल साइड से पास होता है, लेकिन जैसे थर्ड नर्व का है वैसे इसका चलता है यहाँ पे. और लेटरल साइड से पास होने के बाद क्या होता है, ये क्या होंगे, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो होता है उससे पास होंगे, और जाके अपने आई जो होती है उसकी एक्स्ट्राओक्यूलर मसल जो होती है उसको सप्लाई करेंगे. लेकिन अपने को पता है कि कैवर्नस साइनस से पहले क्या होता है, दो आर्टरीज के बीच में से ये पास होता है. तो जो अबव आर्टरी जो होती है दैट इज पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और द आर्टरी दैट इज बिलो इज आवर सुपीरियर सेरिबेलार आर्टरी. ओके. तो above one is cerebral artery and the below one is cerebellar artery. Okay. Just remember that the third nerve will also pass like this between these two arteries. Now we will see, after entering in the superior orbital fissure, which extraocular muscle it will supply. Okay. So look, this is our sclera. Extraocular muscle of eye will attach to this sclera. Here is our superior oblique muscle. Now remember, you should mug it up. And which extraocular muscle is supplied by our fourth nerve? This is superior oblique muscle. Okay, just remember that. So we will discuss about extraocular muscles of the eye in another video, where I will explain you each and everything. Just remember now, lateral rectus by sixth nerve, superior oblique by fourth nerve, and all other are supplied by our third nerve. Now we will look at our diagram from book, our anatomy book BDC. Look, in the above right corner there is our trochlear nerve. Okay. So here is fourth nucleus, and you can clearly see what that crossing, decussation, and which level, at anterior medullary velum. Okay. And below that diagram you can see that on the right side there is two arteries. Okay. So one is our posterior cerebral and another one is our superior cerebellar. And look, this nerve is passing between these two arteries, you can clearly see. Okay. After passing from this cavernous sinus, lateral to the cavernous sinus, and then it will pass from our superior orbital fissure and give supply to our superior oblique muscle. तो ये याद कर लेना कि कौन से मसल को सप्लाई करेगी, सुपीरियर ओब्लिक को, और इन दोनों आर्टरी से बीच से पास होती है. ठीक है. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. दिस इज एन 3D डायग्राम ऑफ आवर
in this diagram there is showing the third nerve, बट फोर्थ नर्व का भी वही रूट रहेगा, तो समझने में आपको आसानी होगी. मुझे डायग्राम मिला नहीं था फोर्थ नर्व के लिए. ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे दो आर्टरीज है, उसके बीच में से ये थर्ड नर्व पास हो रही है. फोर्थ नर्व क्या होगी, डोर्सली एराइज होगी, घूम के क्या होगी, वहाँ से आगे की तरफ आ जाएगी वेंट्रल साइड में, और वो भी क्या होगी, इन दोनों आर्टरीज के बीच में से पास हो रही है. देखो, ठीक है. तो ऊपर क्या है अपना सेरिब्रल, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और नीचे क्या होगी, सेरिबेलर. तो थर्ड एंड फोर्थ बोथ पास फ्रॉम दिस.